Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we have studied about the difference between metals and semiconductor, and before that we have studied about the difference between intrinsic as well as extrinsic semiconductor. Now we are going to start a new topic, that is electrical conductivity of semiconductor. That is electrical conductivity of semiconductor. Electrical conductivity of semiconductor. Clear? Now as we know, the total current is equal to the current due to electrons plus current due to holes, and current due to electron I is equal to NEAV. I is equal to NEAV. I is equal to NEAV, जिसके बराबर होता है हमारा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एन ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ऐसे एच की बात करेंगे, दोनों के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो हमारी आई ई की वैल्यू क्या है यहाँ से, एन ई ए वी ई, और आई एच की क्या है, एन एच ई ए वी एच। तो नाउ यूज दीज टू इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज किया कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। कौन सी इक्वेशन, एक ये और एक ये, इन दोनों का यूज किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, आई ई की वैल्यू पुट करी, आई एच की वैल्यू पुट करी। ठीक है, आई ई की वैल्यू पुट करी एन ई ए वी ई, आई ई के प्लेस पे, और आई एच की वैल्यू पुट करी एन एच ई ए वी एच, आई एच के प्लेस पे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो नेट जो हमें इक्वेशन मिली है वो ये मिली, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी ई प्लस एन एच ई ए वी एच। क्लियर? तो अब एक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं जो दे रखा है इसमें। हमने क्या लिया, बैटरी ली, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव आपका। ठीक है, हमने कनेक्ट कर रखा, ये जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं ये क्या थे हमारे, ये क्या थे हमारे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी, है ना, ये क्या थी हमारी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी, इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेगा तो करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड मूव करेगा, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, चार्ज कैरियर इस साइड, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, तो मतलब आपके चार्ज कैरियर इस साइड मूव करेंगे तो करंट, जो आपकी करंट की वैल्यू है वो इस साइड मूव करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको नेट अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, डेट इज आई। आगे देखो, इफ द अप्लाइड वोल्टेज, अगर हम अप्लाइड वोल्टेज की बात करें, इफ द अप्लाइड वोल्टेज, अगर हम किसकी बात करें, अप्लाइड वोल्टेज की बात करें। ठीक है, इफ वी विल डिस्कस अबाउट अप्लाइड वोल्टेज, देन वी फाइंड दैट V बाई आर इज इक्वल टू आई। ओम्स लॉ का यूज किया ना हमने, I इज इक्वल टू क्या होता था, ये V इज इक्वल टू आई आर होता था ना, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, V बाई आर वो यूज कर दिया। I के प्लेस पे I की वैल्यू हमारी ये रही, I की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, एन ई ई ए वी ई प्लस एन एच ई ए वी एच। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में से हमने ई ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच हमारा बच गया। क्लियर? आगे देखो, अब हमने क्या किया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि आर हमारा क्या होता था, आर इज इक्वल टू क्या होता था, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो आर के प्लेस में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रो एल डिवाइड बाई ए घूम के कहाँ पे वी के साथ चला गया, तो वी ए डिवाइड बाई रो एल विच इज इक्वल टू ई ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करके, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए का यूज करके। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही, जो बाकी का टॉपिक रह गया वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।